नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम इतिहास की महान और प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी है उस शासक की जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। यह कहानी है साहस, रणनीति और सफलता की। आइए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था कि किंवदंतियों के अनुसार वे एक साधारण चरवाहे के रूप में बड़े हुए, लेकिन उनकी किस्मत बदल गई और उनका आचार्य चाणक्य से मिलन हुआ। चाणक्य जो नंद साम्राज्य से असंतुष्ट थे, उन्होंने चंद्रगुप्त में एक महान योद्धा और शासक बनने की क्षमता देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उन्हें राजनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षित भी किया और उन्हें नंद साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य ने एक साधारण चरवाहे को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के संस्थापक में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त ने सीखा कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी विजय की कुंजी है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी सेना ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपने अभियान की शुरुआत इन्हीं यवन राज्यों को हराने से की। लगभग 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक विशाल सेना खड़ी की। उन्होंने पंजाब और सिंध के यवन शासकों को परास्त किया। इस संघर्ष में चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व कौशल और सैन्य रणनीतियों का प्रदर्शन किया। लेकिन चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी चुनौती नंद साम्राज्य को परास्त करना था। चंद्रगुप्त ने पहले नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर हमले किया, लेकिन उन्हें समझ आया कि उनकी रणनीति में सुधार की जरूरत है। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और नंद साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में हमला शुरू किया। आखिरकार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। कई महीनों की घेराबंदी और भीषण युद्ध के बाद उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी बल्कि जनता की जीत थी, जो नंदों के अत्याचारों से त्रस्त थी। नंदों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया। तमिल ग्रंथों में उनके अभियानों का वर्णन मिलता है। उनकी सेना में कोयम्बटूर जिले से होते हुए पोदियल पहाड़ियों तक विजय प्राप्त की। तमिल लेखकों का कहना है कि उनकी सेना में युद्धप्रिय कोसर लोग शामिल थे। यह अभियान मौर्य साम्राज्य की शक्ति और संगठन का प्रमाण था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना हुआ सेल्यूकस से, जो सिकंदर के साम्राज्य का पूरी भाग का नियंत्रण कर रहे थे। सेल्यूकस भारत की विजय पूरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त की शक्ति का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कई महीनों के संघर्ष के बाद सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान जैसे प्रांत दिए। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। इस संधि को और मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। इसके साथ ही उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में भी क्रांति लाई। चाणक्य के मार्ग निर्देशन में उन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उनकी नीतियों ने भारत को राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता प्रदान की। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी विरासत को उनके पोते अशोक ने आगे बढ़ाया, जिसने मौर्य साम्राज्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़ दी और जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कठोर तपस्या की और वहीं अपने प्राण त्यागे। यह उनके जीवन की महानता को दर्शाता है कि एक शासक जिसने विशाल साम्राज्य बनाया, अपने अंतिम दिनों में सादगी और त्याग को चुना। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।